हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और शुरू करते हैं अपना सेशन। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, बिकॉज वोकैबुलरी हेल्प्स अस डिकोड द पैसेज एंड इम्प्रूव आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑल टुगेदर। और आपको तो पता ही है कि हमारे वोकैब के सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस सीधा सीधा हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना। वोकैबुलरी सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसको टैकल करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आप अपना तैयार रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी अपना स्ट्रॉन्ग रखो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज वॉरी। वॉरी, वॉरी का मतलब क्या है? अब देखो, वॉर में हम कैसे रहते हैं? हमेशा अलर्ट रहते हैं। वॉर में आप इनअटेंटिव होकर नहीं जा सकते हैं, है ना। वॉर, जंग, युद्ध, युद्ध में कैसे रहना पड़ता है? हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, राइट। सो वॉरी का मतलब क्या होता है? अलर्ट रहना, केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीचेस का क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक क्वालिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। सो वॉरी, कॉशियस, केयरफुल, है ना। अलर्ट, गार्डेड, गार्डेड मतलब सुरक्षित रहना। सुरक्षित आप कैसे रह सकते हो? ऑलवेज अलर्ट, अलर्ट रहोगे तो गार्डेड भी हो, है ना। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? केयरलेस, रेकलेस। आपने सुना होगा ये वर्ड, रेकलेस ड्राइविंग, मतलब केयरलेस ड्राइविंग, राइट। इंडिया मस्ट रिमेन वॉरी ऑफ तालिबान लेड टेरर ग्रुप्स, मतलब इंडिया को अलर्ट रहना पड़ेगा। किस से अलर्ट रहना पड़ेगा? किस से सतर्क रहना पड़ेगा? तालिबान लेड टेरर ग्रुप्स से। तालिबान लेड जो टेरर ग्रुप्स है उससे इंडिया को सतर्क रहना चाहिए, राइट। सैंक्शन, नाउ सैंक्शन इज एन ऑफिशियल पेनाल्टी। सैंक्शन इज एन ऑफिशियल पेनाल्टी और अप्रूवल, ये दोनों वर्ड्स थोड़े से मतलब बिल्कुल ऑपोजिट नहीं लग रहे आपको? एक तो हम कह रहे हैं ऑफिशियल पेनाल्टी, तुम पे फाइन लगा दिया मान लीजिए, है ना, और मैंने तुमको अप्रूवल दे दिया, ठीक है तुम ये काम कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में मेल नहीं खा रही है ना। दोनों मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों सैंक्शन के मीनिंग हैं, ठीक है। नाउ इफ यू यूज दिस वर्ड एज अ नाउन, अगर आप इसको एक नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब है फाइन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो जाता है और मीनिंग अलग हो जाता है ना। आप पे सैंक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पे ये एक नाउन है, इसका मतलब है आप पे पेनाल्टी लगाई जा रही है। आई विल सैंक्शन योर लीव, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा, यार मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, दिवाली है ना, बहुत सारे लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। सैंक्शन नहीं हुई मतलब अप्रूव नहीं हुई, है ना। सो एज अ वर्ब अगर आप उसको देखेंगे तो मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, इट्स अ वर्ब। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है अप्रूवल मिलना, है ना। सो अप्रूवल और रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन तो पेनाल्टी हो गया। तो ये दोनों मीनिंग अगर आप समझेंगे बच्चों, ये आपस में ऑपोजिट्स हैं, है ना। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। जिस चीज़ के लिए आपको मंजूरी मिल जाती है फिर उस पर पेनाल्टी का तो मतलब नहीं होता है। पेनाल्टी उन्हीं चीज़ों पर लगती है, रिस्ट्रिक्शन उन्हीं चीज़ों पे लगता है जिसका अप्रूवल नहीं दिया जाता। तो आप देखेंगे मीनिंग बिल्कुल इनका आपस में ऑपोजिट है। अब ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आप कॉम्प्रिहेंशन में अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही आपको मीनिंग समझ आएगा। अगर दोनों चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एंटोनिम देखिए, बैन और रिवॉर्ड, ठीक है। अब पेनाल्टी का एंटोनिम क्या होता है? रिवॉर्ड। अप्रूव करने का एंटोनिम क्या होगा? बैन करना। तो इसीलिए ये दोनों आपस में एंटोनिम्स भी उल्टे ही है, ठीक है। अ यूएन वेवर लिफ्टेड सैंक्शंस, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यूएन के वेवर ने सैंक्शंस लिफ्ट किया। सैंक्शन लिफ्ट करना मतलब हटाना, तो क्या हटाया? रिस्ट्रिक्शंस हटाया। फॉर हिज ट्रैवल, मतलब यूएन के एक वेवर ने सैंक्शंस लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, अब उसको हटा लिया गया है ना। चलिए द नेक्स्ट वन इज वेव। अभी अभी हमने देखा यूएन वेवर। सो वेव करना मतलब क्या होता है? वेव करना मतलब गिव अप कर देना कोई राइट या रूल, माफ कर देना बेसिकली, है ना। फोर्ज कर देना, रेलिंक्विश कर देना, फोरगो कर देना, फोर्ज नहीं सॉरी, फोरगो करना, ठीक है। फोरगो करना मतलब जाने दो, वेव ऑफ, है ना। हम कहते हैं ना टैक्सेस वेव ऑफ कर दिया, तो वेव ऑफ कर देना मतलब माफ कर देना, रेलिंक्विश कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एनफोर्स करना, लागू करना, एनफोर्स करना या फिर इम्पोज करना। द ट्रैवल बैन वॉज वेव्ड फॉर हिज विजिट। अब किसी के विजिट की बात हो रही है और उनके विजिट पर ट्रैवल बैन लगा हुआ था, अब उसको हटा दिया गया है, गिव अप कर दिया गया है, रेलिंक्विश कर दिया गया है, फोरगो कर दिया गया है, ठीक है। सो वेव मतलब
हटा देना या माफ कर देना। फ्लैंक का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय फ्लैंक? फ्लैंक का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। द साइड ऑफ अ प्लेस और बॉडी, द साइड ऑफ अ प्लेस और बॉडी, किसी जगह की जो साइड की प्लेसेस होते हैं ना, तो हम उसको फ्लैंक्स कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी के भी साइड्स को हम फ्लैंक्स कह सकते हैं, फ्लैंक्स, दीज आर द फ्लैंक्स, ठीक है। बॉर्डर या फिर साइड। एंटोनिम क्या होगा? सेंटर, साइड की बात कर रहे हैं, सो एंटोनिम इसका हो जाएगा सेंटर या फिर कोर, है ना। जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको पता है, वर्क ऑन योर फ्लैंक्स, वर्क ऑन योर कोर, ठीक है। सो कोर मतलब सेंटर। इंडियाज वेस्टर्न फ्लैंक रिमेन्स वल्नरेबल। इंडिया का वेस्टर्न फ्लैंक यानी कि अरेबियन सी की तरफ जो हिस्सा है इंडिया का, जो इंडिया का साइड अरेबियन सी की ओर है, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, खतरे में होना, ठीक है। क्योंकि ओशन से बहुत लोग आ जाते हैं और वहाँ पे खतरा इम्पोज करते हैं। आपको पता है जो ताज अटैक हुआ था 2008 का ताज अटैक, वहाँ पे भी जो टेररिस्ट आए थे वो कैसे आए थे? वो पानी के रास्ते से आए थे, है ना। तो पानी के रास्ते, इतना लंबा वो कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंश्योर करना एक चैलेंज बना रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो वल्नरेबल बना हुआ है। रिमेन्स मतलब अभी भी वो वल्नरेबल है, कमज़ोर है, ठीक है। डिटीरियोरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डिटीरियोरेशन? डिटीरियोरेट करना मतलब वर्सन होना और ख़राब सिचुएशन होना, वर्सनिंग कंडीशन, डिक्लाइन, बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेशन, बद से बदतर होना, डिक्लाइन करना, डिग्रेडेशन होना, राइट। एंटोनिम देखेंगे इम्प्रूवमेंट या फिर प्रोग्रेस। बेहतर होना, बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट। बेहतर होना, अमेलियोरेट एक वर्ड है, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस। द डिटीरियोरेशन इन अफगान पाक टाइज इज नोटेबल, यानी अफगान पाक टाइज जो है, जो संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इसमें क्या हो रहा है? इसमें डिटीरियोरेशन मतलब बद से बदतर सिचुएशन हो रहा है और ये नोटेबल है, मतलब सबको साफ दिखाई दे रहा है। एलाई, व्हाट डू वी मीन बाय एलाई? एलाई का मतलब होता है सपोर्टिव पार्टनर, आपका दोस्त, एलाई, ठीक है। अब एलाई से रिलेटेड आप वर्ड देखेंगे। एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, एले का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ये एक नाउन है बच्चों, ये एक वर्ब है, ठीक है। एलाई और एले। एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, एले का मतलब होता है कम करना। ना फ्रेंड या फिर पार्टनर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट या फिर एनिमी। द तालिबान में बिकम अ रीजनल एलाई, कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो एक रीजनल दोस्त बन सकता है, रीजनल एलाई बन सकता है। प्रैग्मेटिक, आईसी एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो एलाई का मतलब होता, सॉरी, प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल, जो भी लॉजिकल हो कोई चीज़, है ना, प्रैक्टिकल हो, जो संभव हो, जो किया जा सके, जिसमें कोई तर्क हो, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा आइडियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल। एंटोनिम हो जाएगा आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी है ना, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है करना, तो इसीलिए इसका एंटोनिम बन जाएगा आइडियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल। कोई चीज़ जो हमें पता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी बात करो ना जो पॉसिबल हो, तो वो होगा प्रैग्मेटिक। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब ये बहुत आदर्शवादी बात है, ये रियल लाइफ में होना संभव नहीं है, ठीक है। तो वो आइडियलिस्टिक हो गया, और क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये प्रैग्मेटिक का एंटोनिम है। इंडिया इज टेकिंग अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके जो शासन करते हैं, है ना, तो इस डिप्लोमेसी में इंडिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ। इंडिया क्या करेगा वो पूरा का पूरा इंडिया का डिसीजन है, ठीक है।
हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मतलब इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। हम क्या करेंगे, हम शासन कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है सॉवरेनिटी। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। सब्जुगेशन, सब्जुगेटेड रहना मतलब किसी के दबाव में रहना, किसी के प्रेशर में रहना, ठीक है, डिपेंड करते हैं हम किसी पर। बोथ नेशंस अग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। दोनों नेशंस ने, दोनों राष्ट्रों ने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो यही है इस सेंटेंस का मतलब। बोथ नेशंस अग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है ना, अखंडता, है ना, होलनेस। अखंडता भी इसका मतलब है। और इंसान के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बोलूं माई इंटेग्रिटी, यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटेग्रिटी, तो अब मेरी अखंडता मतलब मेरी तो टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम किसी कंट्री के टर्म्स में बात करते हैं तो वहां पे अखंडता बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान के लिए हम इंटेग्रिटी वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे मीनिंग आता है ऑनेस्टी, सच्चाई। मैंने कहा यू कैन नॉट क्वेश्चन माई इंटेग्रिटी, मतलब तुम मेरी ऑनेस्टी पे या ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। सो इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन। इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री इंटेग्रिटी का मतलब हो जाता है अखंडता, ठीक है। यूनिटी, ऑनेस्टी, देखिए यूनिटी और ऑनेस्टी दोनों मीनिंग आ रहा है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना अच्छे से। जितने बच्चों को क्लियरली इंटेग्रिटी में ये दोनों मीनिंग समझ आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, वो कमेंट करेंगे यस मैम, ठीक है। नाउ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकजुटता। हम लोगों की भी अगर हम बात करेंगे कि भारत एक अखंड देश है ना। सो अखंड है मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं बटे हुए हैं, यूनिटी है यहाँ पे लोगों में, राइट। ऑनेस्टी, जब हम किसी इंसान के कैरेक्टर या उसके बिहेवियर की बात करते हैं तब हम इंटेग्रिटी वर्ड यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस मीनिंग, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन एंड डिसऑनेस्टी। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या, टुकड़े टुकड़े, है ना। फ्रैगमेंटेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटरी, इलाका, है ना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वॉज एम्फसाइज्ड इन द स्टेटमेंट। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एम्फसाइज किया गया था इन द स्टेटमेंट, यानी कि हम जो टेरिटरी है उसको बांटने की बात नहीं करेंगे या उसको तोड़ने की बात नहीं करेंगे। और ये बात एम्फसाइज किया गया, फोकस किया गया, जोर किया दिया गया इन द स्टेटमेंट। अफर्म करना मतलब क्या है, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, अफर्म करना मतलब डिक्लेयर करना, ठीक है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं या कह रहे हैं कोई चीज़ बहुत पॉजिटिवली कि हाँ ठीक है हम ये काम करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने अफर्म कर दिया उसको, ठीक है, कंफर्म कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, आपने ऐलान कर दिया है, ठीक है। डिनाई कर देना या रिजेक्ट कर देना इसका एंटोनिम हो जाएगा। The Taliban affirmed they won't allow anti-India activity. तालिबान ने अफर्म किया मतलब डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पॉजिटिवली बोला है कि भाई हम एंटी इंडिया एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे, जो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सब्सटैंटिव, व्हाट डू वी मीन बाय सब्सटैंटिव, मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट। कोई चीज़ जो बहुत मीनिंगफुल हो, सब्सटेंस रखता हो, महत्व रखता हो, वजन रखता हो, हम कहते हैं ना वजनदार बात है ना। तो सब्सटैंटिव, मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट। एंटोनिम, सॉरी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, सिग्निफिकेंट या फिर मीनिंगफुल। एंटोनिम क्या होगा, सुपरफिशियल, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्व ना रखे, छोटी मोटी बात। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बात, ठीक है, जो हल्की बात हो, है ना। देखिए सॉरी, जो हल्की फुल्की चीज़ होती है वही सुपरफिशियल होती है, वही तैरती है, ऊपर ऊपर दिखाई देती है ना। तो वजनदार बात, इंपॉर्टेंट बात, मीनिंगफुल बात सब्सटैंटिव हो जाएगा, ठीक है। सुपरफिशियल या ट्रिवियल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज सब्सटैंटिव। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज सब्सटैंटिव मतलब जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया उसमें काफ़ी मीनिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी वजनदार बात की गई है। ओवरशैडो, ओवरशैडो करना मतलब क्या, डोमिनेट करना, ठीक है, आउटशाइन करना नेगेटिवली।
और ये आप किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं या किसी पर अपनी परछाई डाल रहे हैं और नेगेटिवली, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ओवर शैडो करना, ठीक है। एक्लिप्स करना, जैसे ग्रहण लग जाता है ना, तो ग्रहण हम नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को, है ना। तो कोई चीज़ अगर कम हो रही है तब हम कहते हैं कि यार इनके तो सक्सेस पर ग्रहण लग गया है ना, इनकी तरक्की पर ग्रहण लग गया है। सो ग्रहण लगना हम नेगेटिवली लेते हैं, मतलब किसी चीज़ की परछाई आ जाना, ठीक है। सो डोमिनेट करना, एक्लिप्स या फिर डिमिनिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाईलाइट करना या फिर एनहांस करना, बेहतर करना। द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरशैडोड डिप्लोमेटिक गेन्स। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उस पर डिप्लोमेटिक गेन्स की परछाई आ गई, है ना। सो द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरशैडोड डिप्लोमेटिक गेन्स, यानी कि जो भी अच्छी बातचीत हुई है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा डोमिनेशन रहा, मतलब कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक गेन्स, जो फायदे हैं, उस पर फोकस कम गया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा। दिस इज अ नाउन। स्ट्रॉन्ग एंगर और शॉक, स्ट्रॉन्ग एंगर और शॉक। फ्यूरी, इंडिग्नेशन। फ्यूरी तो हमें पता ही है, फ्यूरी मतलब गुस्सा, इंडिग्नेशन का भी मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गुस्से का एंटोनिम होगा शांत रहो, काम, एक्सेप्टेंस। शांति तभी आ जाती है हमें, गुस्सा किसी पे तभी आता है जब हम सामने वाले की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वुमेन जर्नलिस्ट्स कॉज्ड पब्लिक आउटरीच। वुमेन जर्नलिस्ट्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा था और इससे जनता में आक्रोश है, आउटरीच है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अपीज। अपीज इज अ वर्ब। अपीज करना मतलब टू पैसिफाई, शांत करना, ठीक है। पैसिफाई बाय गिविंग इन, मतलब बात मान लेना और शांत हो जाना, शांत कर देना। पैसिफाई। प्लेकेट, एंटोनिम क्या होगा? भड़काना। प्रोवोक, कन्फ्रंट, सामना करना, भड़काना, ठीक है। हाउ फार विल इंडिया गो इन अपीजिंग द तालिबान। क्वेश्चन है कि आखिर तालिबान को खुश करने के लिए इंडिया कितना दूर तक जा सकता है ना। हाउ फार विल इंडिया गो इन अपीजिंग द तालिबान। Students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene पाठशाला। इस पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जहाँ पर 200+ आवर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। 200+ आवर्स का कंटेंट, जिसमें डेडिकेटेड वोकैबुलरी, ग्रामर के एक एक टॉपिक पर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड प्रैक्टिस हमने किया है बहुत सारा, और उसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट के और पैराजम्बल्स के भी डेडिकेटेड सेशंस हैं, राइट। आप अपने एग्जाम के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ बैच ले सकते हैं। And if you want to improve your communication skills, the batch for you, the appropriate batch for you is the Spoken English Zoom Express batch, right? And जो भी बैच आप ले उस पर आप अगर कोड न्यू यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। Now we are talking to तालिबान। तालिबान से बातचीत हो रही है और उसी पर आज का एडिटोरियल है ऑन इंडिया अफगानिस्तान टाइज। आखिर इंडिया और अफगानिस्तान टाइज के बारे में बात करेंगे, तालिबान से बातचीत हो रही है। सो डेफिनेटली द आर्टिकल, द एडिटोरियल हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट सिनेरियो, राइट। इंडिया मस्ट बी वॉरी। वॉरी मतलब इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए ऑफ टेरर ग्रुप्स। उन आतंकवादी संगठनों से इंडिया को सतर्क रहना चाहिए, इवन इफ दे आर इन पावर, भले ही वो सत्ता में हैं। इवन इफ दे आर इन पावर, भले ही वो सत्ता में है, लेकिन इंडिया को टेरर ग्रुप्स से सतर्क रहना चाहिए। मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी से ही, ये जो तालिबान का नाम लेते ही हमें पता है कि हाँ कंट्रोवर्सी तो है ही। अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकीज, ऑनगोइंग विजिट टू इंडिया, है ना। तो उनका ऑनगोइंग विजिट है इंडिया में, वॉज मेंट टू सिग्नल अ मेजर रीसेट इन टाइज। मतलब उनका जो अभी फिलहाल ऑनगोइंग विजिट है उससे किस बात का हमें सिग्नल, इंडिकेशन मिल रहा था? एक मेजर रीसेट, एक बहुत बड़ा बदलाव इन टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड तालिबान।
इंडिया, न्यू दिल्ली जब हम कहते हैं तो मतलब हम पूरे भारत देश की बात करते हैं, है ना। तो न्यू दिल्ली और तालिबान के बीच में जो संबंध है उसमें एक न्यू रीसेट, एक मेजर रीसेट की अपेक्षा है। द विजिट वॉज हिज फर्स्ट सिंस द तालिबान ग्रैब्ड पावर। देखो वर्ड, सिंस द तालिबान ग्रैब्ड पावर, मतलब जब से ये पावर में आए, और कहीं ना कहीं फोर्सफुल है ये, है ना। ग्रैब्ड पावर इन 2021, जब से 2021 से तालिबान पावर में आया है तब से ये इनका पहला विजिट है। As was his meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval. It was made possible by the UN Security Council's Sanctions Committee that waived the travel ban on Mr. Muttaqi. ये जो विजिट है मिस्टर मुत्तकी का इंडिया में, ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके ऊपर जो ट्रैवल का सैंक्शन, ट्रैवल पर रोक लगा हुआ है, उसको वेव कर दिया। उसकी वजह से ये उनका विजिट संभव हो पाया है। हु इज ऑन द लिस्ट ऑफ सैंक्शनड टेररिस्ट्स सिंस 2001? मिस्टर मुत्तकी 2001 से ही सैंक्शनड टेररिस्ट्स के लिस्ट में उनका नाम है। न्यू दिल्ली हैज स्ट्रैटेजिक रीजंस फॉर द वार्म वेलकम। अब न्यू दिल्ली के अपने स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं कि हम, ठीक है, ये इनका नाम आतंकवादियों के लिस्ट में है, लेकिन फिर भी हम उनको एक वार्म वेलकम दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उसके पीछे इंडिया का, न्यू दिल्ली का स्ट्रैटेजिक रीजंस है। हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि भाई हम क्यों उनको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वार्म वेलकम एंड एनहांस्ड रिलेशनशिप, क्लोज टाइज न्यूट्रलाइज द कंसिडरेबल सिक्योरिटी रिस्क। बातचीत करेंगे, क्लोज टाइज रहेगा, तो इससे क्या होगा कि जो कंसिडरेबल सिक्योरिटी रिस्क है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। एंड टेरर थ्रेट फ्रॉम इंडियाज वेस्टर्न फ्लैंक, इंडिया के वेस्टर्न फ्लैंक में जो भी सिक्योरिटी रिस्क्स है ना, टेरर थ्रेट है, आतंकवाद का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, तो हम क्यों नहीं बातचीत करेंगे, है ना। एंड प्रोटेक्ट इंडियाज पर्सनल एंड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स देयर। अब वहाँ पे लोग भी काफ़ी सारे हैं, इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी है, तो सभी चीज़ों को, सिर्फ लोगों को नहीं लेकिन वहाँ के इन्वेस्टमेंट्स को भी सुरक्षा मिलेगी। The deterioration in Afghan-Pakistan ties indicates that the Taliban अब लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में गिरावट आई है, डिटीरियोरेशन बद से बदतर हो गया है, और ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट द तालिबान एज एन एनिमीज एनिमी कुड प्रूव अ वैल्यूएबल एलाई। हम कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल एलाई है। एज एन एनिमीज एनिमी कुड प्रूव अ वैल्यूएबल एलाई, ठीक है। गिवन दैट द तालिबान नाउ कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ अफगानिस्तान, कह रहे हैं कि तालिबान जो है लगभग पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहा है। इट वुड सीम प्रैग्मेटिक, हमारे लिए एक प्रैग्मेटिक हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, टू एंगेज विद देम, उनसे बातचीत करें, उनसे एंगेज करें एट द लेवल ऑफ अदर रीजनल पावर्स इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स डू। अब ये सारे कंट्रीज ऑलरेडी उनसे एंगेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये सही हो सकता है कि हम रीजनल लेवल पर उनसे बातचीत जारी रखें। India has announced that it would upgrade the Indian embassy in Kabul. इंडिया ने अनाउंस किया है कि काबुल में जो इंडियन एम्बेसी है उसे अपग्रेड करेंगे। That it would upgrade the Indian embassy in Kabul, a technical mission thus far, and that both sides will exchange diplomats. मतलब हम भी यहाँ से अपने राजदूत भेजेंगे और वहाँ से भी राजदूत यहाँ पर आएंगे। This takes India a step closer to recognizing the Taliban government. और ये कदम उठाते ही हम एक कदम और नज़दीक पहुंच जाएंगे तालिबान को रिकग्नाइज करने में कि वो एक गवर्नमेंट है, ठीक है। दिस टेक्स इंडिया अ स्टेप क्लोजर टू रिकग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट। ऑल्सो अनाउंस्ड initiatives to build hospitals, provide humanitarian assistance and enhance trade levels. ट्रेड लेवल्स को भी हम एनहांस करेंगे, यानी कि बेहतर करेंगे। हम वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बिल्ड करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देंगे। सिग्निफिकेंटली बोथ साइड्स एम्फसाइज्ड रिस्पेक्ट
फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर भी फोकस दिया, उसको भी महत्व दिया है, और साथ ही साथ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी दोनों चीज़ों को महत्व दिया है। सॉवरेनिटी मतलब ठीक है, आप अपना काम करिए, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, आप दखलंदाजी नहीं करेंगे ना, हम तुम्हारे टेरिटरी, इंटेग्रिटी मतलब हम तुम्हारे टेरिटरीज को तोड़ने की या किसी भी तरह के अलगाववाद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो आप हमारे देश में करेंगे, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट नीदर साइड एक्सेप्ट्स पाकिस्तान्स टेरिटोरियल क्लेम्स, यानी कि पाकिस्तान के जो भी टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसको कोई भी साइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। मिस्टर मुत्तकी ऑल्सो अफर्म्ड दैट द अफगान गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। मिस्टर मुत्तकी ने यह भी कहा कि हम अपने कंट्री में इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटी कोई भी अलाउ नहीं करेंगे। A considerable shift from 2001 to 2021 when Taliban forces targeted India's missions and infrastructure projects। एक ऐसा टाइम था जब तालिबान इंडिया के मिशन को, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट करता था, और आज कह रहा है कि नहीं, हम एंटी इंडिया कोई भी एक्टिविटी होने नहीं देंगे अपने ज़मीन पर, विच इज़ अ कंसिडरेबल शिफ्ट, मतलब काफ़ी बड़ा बदलाव है और भारत के लिए अच्छा है। While the text of the joint statement was substantive, कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट था joint statement मतलब दोनों ने मिलके जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, सॉरी, तो वो जो स्टेटमेंट है वो सब्सटैंटिव था, मतलब काफ़ी उसमें वजन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। द हेडलाइंस ऑफ द विजिट हैव बीन ओवरशैडोड, लेकिन जो विजिट के हेडलाइंस थे उस पर ओवरशैडो हो गया, डोमिनेट हो गया। क्या चीज़ डोमिनेट हुआ? सेवरल मिसस्टेप्स एंड पोअरली स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो पोअरली स्ट्रक्चर्ड थी, उनका मतलब बुरा प्रभाव पड़ गया। और सेवरल मिसस्टेप्स मतलब कुछ गलत चीज़ें अगर हुई हैं तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हो गया है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द अफगान एम्बेसी एंड द अटेम्प्ट टू रेज द फ्लैग ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान वॉज वन। अब जो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं या गलत चीज़ों पर जो फोकस ज़्यादा चला गया है, उनमें से क्या है? एक तो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द अफगान एम्बेसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड द अटेम्प्ट टू रेज द फ्लैग ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, जो इस इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, इसका फ्लैग रेज करना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है। इट ऑल्सो एमर्ज दैट नो वुमेन जर्नलिस्ट्स हैड बीन इन्वाइटेड। अब एक चीज़ और बाहर आई कि कोई भी वुमेन जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था, लीडिंग टू आउटरेज, और इससे बहुत गुस्सा है। 2 days later, Mr. Muttaqi held another all-inclusive press conference। 2 दिन बाद ही मिस्टर मुत्तकी ने एक all-inclusive conference hold किया। The government, which distanced itself from the event, missed an opportunity to express its stand on the wider question। अब गवर्नमेंट ने वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका खो दिया जहाँ पे वो अपना स्टैंड एक्सप्रेस कर सकते थे। क्या स्टैंड? ऑन द वाइडर क्वेश्चन ऑफ तालिबान्स बैन ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब तालिबान जो है वो वुमेन्स एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर बैन लगाता है, और इस बात पर अपने मुद्दे को, अपने स्टैंड को एक्सप्रेस करने का मौका सरकार ने गंवा दिया। लैक ऑफ एन इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूसिव, क्योंकि ऑब्वियसली वुमेन मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर आप नहीं महत्व दे रहे हैं, उनको नहीं राइटफुल प्लेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इंक्लूसिव नहीं है, मतलब सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड पास्ट अटैक्स बाय द ग्रुप। माइनॉरिटीज़ को हम अगर महत्व नहीं दे रहे हैं, अगर हम वुमेन को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इंक्लूसिव नहीं है, सबको साथ लेके चलने वाला पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, है ना। वाइल एंगेजिंग द तालिबान इज़ नो डाउट इम्पॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि हाँ, तालिबान से बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई डाउट नहीं है। वाइल एंगेजिंग द तालिबान इज़ नो डाउट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर रीजनल सिक्योरिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजनल सिक्योरिटी के लिए। इंडिया मस्ट क्लैरिफाई हाउ फार इट प्लान्स टू गो डाउन द रोड ऑफ अपीजिंग द ग्रुप एंड रिस्किंग इट्स रेपुटेशन टुवर्ड्स दैट एंड। लेकिन ये
सोचने समझने वाली बात होगी कि इंडिया आखिर कितना दूर तक जाएगा इस ग्रुप को अपीज करने के लिए, मतलब शांत रखने के लिए, इनसे बातचीत करके, ताकि हम खतरे को टाल सकें। तो खतरे को टालने के लिए इंडिया किस हद तक जा सकता है, वो देखने सोचने समझने वाली बात है। ठीक है, इंडिया मस्ट क्लैरिफाई, इंडिया को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, चलो हम तुमसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप जैसे बैन्स लगा रहे हैं, आपका जो इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, है ना, हम हर एक ग्रुप को उसका राइटफुल प्लेस देंगे। ये सारी चीज़ें इंडिया को क्लियर करनी पड़ेंगी, है ना। सो इंडिया मस्ट क्लेरिफाई हाउ फार इट प्लान्स टू गो, इंडिया को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि वो कितना दूर तक जाएगा, हाउ फार इट प्लान्स टू गो डाउन द रोड ऑफ अपीजिंग द ग्रुप एंड रिस्किंग रेप्यूटेशन। क्योंकि अगर क्लैरिफाई नहीं किया तो जो तालिबान कर रहा है, कहीं ना कहीं वही रेप्यूटेशन इंडिया की भी बन सकती है टुवर्ड्स दैट एंड। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्ट, जहां से आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल? ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल क्या है? सपोर्टिव है, क्रिटिकल है येट प्रेग्मेटिक है, डिसमिसिव है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल है, डिसमिसिव है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट भी है लेकिन कुछ चीज़ों को हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, डिसमिसिव है कि नहीं नहीं हम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएटिव मतलब हम तारीफ कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया स्टेप लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखो हमने प्रेग्मेटिक स्टेप, हमारा टोन कैसा है? प्रेग्मेटिक है कि ठीक है, ज़रूरी है, इन लोगों से बात करना ज़रूरी है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। क्रिटिकल भी है कि नहीं, इंडिया को अपना स्टैंड क्लैरिफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो वुमेंस को, जैसे वुमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स करते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को नहीं महत्व दे रहे हैं सॉरी। तो ये सब चीज़ों पर हमारा क्या स्टैंड है, हमें वो भी बोलना पड़ेगा। तो हमारा टोन कैसा है? क्रिटिकल है येट प्रेग्मेटिक है, राइट। सो द टोन ऑफ द editorial would be, tone of the article would be critical and pragmatic. What is one of the strategic reasons India is engaging with Taliban? इंडिया आखिर तालिबान से एंगेज क्यों कर रहा है? क्या स्ट्रैटेजिक रीजन है? मिलिट्री बेस बनाना है हमें अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को काउंटर करना है और सिक्योर करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स, पुश फॉर ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ द तालिबान, तालिबान को हमें ग्लोबल लेवल पे पहचान देना है, रिकग्निशन देना है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टेरर ग्रुप्स को जो कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको बैन करना है, नहीं, हमें सबसे पहली बात पाकिस्तान को काउंटर करना है। दूसरे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने वेस्टर्न फ्लैंक पर सिक्योरिटी बढ़ाना है ना, तो सिक्योर करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को और पाकिस्तान को काउंटर करना है, ठीक है। मिलिट्री बेस बनाना है अफगानिस्तान में, क्यों? चलो ठीक है बनाएंगे, वो वन ऑफ द रीजंस, मतलब वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज है, बट वो हमारा स्ट्रैटेजिक रीज़न नहीं है। स्ट्रैटेजिक रीज़न सिर्फ एक है कि हमारे वेस्टर्न फ्लैंक को हमें सिक्योर करना है। कैसे? पाकिस्तान को काउंटर करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वहाँ पे उसको भी सिक्योर करेंगे, पर्सनल को भी सिक्योर करेंगे और वहाँ पे आने वाले खतरे को हम कम करेंगे, ठीक है। व्हाट कंट्रोवर्सी ओवरशैडोड विजिट ऑफ आमिर खान मुत्तकी? आमिर खान मुत्तकी के आने को कौन सी कंट्रोवर्सी ने ओवरशैडो कर दिया? ट्रेड डिस्प्यूट, मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया, इसका फ्लैग रेजिंग और उसमें, तो इस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और ऑब्वियसली पड़ना भी चाहिए। इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन द फ्रेज द हेडलाइंस ऑफ द विजिट हैव बीन ओवरशैडोड, व्हाट डज ओवरशैडोड मोस्ट लाइकली मीन? ओवरशैडोड का आखिर मतलब क्या है? प्रमोट होना, सपोर्ट होना, आउटशाइन करना या डोमिनेट करना नेगेटिवली? यस, दिस इज द मीनिंग, है ना, नेगेटिव आउटशाइन या डोमिनेट करना, किसी चीज़ की परछाई पड़ जाना, राइट, दैट्स द मीनिंग। अब चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द तालिबान हैज़ बीन विजिटेड इंडिया, तालिबान ने विजिट खुद किया है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ना, तो हम कहेंगे हैज़ विजिटेड, हैज़ बीन विजिटेड नहीं, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस है, तालिबान ने खुद विजिट किया हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस है, तालिबान हैज़ विजिटेड। इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज़ अग्रीड, दो जन हैं तो हम कहेंगे हैव अग्रीड। मिस्टर मुत्तकी affirmed that Afghanistan will not allow its land to be used against India, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं लग रहा है। नो डिप्लोमैट
was exchanged between both countries. No diplomat was exchanged. Mr. Muttaqi affirmed that Afghanistan will not allow its land to be used against India. यहाँ पे ये दोनों sentences correct लग रहे हैं. Let me see a little more closely. Mr. Muttaqi affirmed that Afghanistan will not allow its land to be used against India. No diplomat was exchanged बिटवीन बोथ कंट्रीज. एक्चुअली ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, दोनों भी सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है, ठीक है. तो ग्रामेटिकली करेक्ट दोनों सेंटेंसेस हैं, राइट. अब बारिंग द फिफ्थ क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे कि 5 में से आपका स्कोर क्या है, ठीक है. ये 5 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है ये आप मुझे बताएंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको सबसे अच्छा वर्ड या मे बी पहली बार सुना या नया वर्ड लग रहा हो या पहले कई बार सुना है और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अगर ऐसा कुछ कोई वर्ड है, कोई चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.